के माता पिता रहनु को लेकर मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए गए। श्री शैलम पर्वत, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों विराजमान हैं, मल्लिकार्जुन की भूमि। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे, दोनों 2 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है उसमें। रहनु को ले गए। एक स्थान पर रेणु को बिठाया माता पिता ने और कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामग्री लेकर आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा जल पीने का लेकर आते हैं, तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आते हैं। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों विचार करना है? हताश नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। भगवान पर अगर विश्वास कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई, और डॉक्टर को दिखाने जाने से पहले इतनी टेंशन में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर ना जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती है, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं, दिन रात सोच रही है, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है, कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, पक्का पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा कर दिया। अगर कोई बहू जरा जरा सी बात बोलती है और तुम जरा जरा सी बात में लड़ाई करोगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जम के बोलो जरा। नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के लड़कियों को ये रोग लग गया, ये बीमारी लग गई है। मम्मी कल, बस कल, बस कल। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, कल कभी नहीं आता, आज जो कर लिया वो कल पलट देता है। जो आज कर लिया वो कल। मैं पढ़ाई करूंगा कल से, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कल से, मैं उठूंगा सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, डॉक्टर को दिखाऊंगा कल, ये काम करूंगा कल, वो काम करूंगा कल। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल के नवयुवक बेटा बेटियों को, आज के व्यक्ति को ये बीमारी लग गई है, जो हर चीज कल पर टालते हैं। और शिव महापुराण की कथा कल का भरोसा नहीं करना बताती। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर आप आज मजदूरी कर रहे हो, आज आपने मेहनत करी है, तो उसका फल कल देखने को मिलेगा। आप आज से चालू करो, आज से करो ना। पर हमने ये ना जाने कौन सी बीमारी अपने अंदर लाकर रख ली। कल बहू कहती है, मैं कल मम्मी ये सारा गेहूं कल साफ कर दूंगी, ये सारी दाल कल साफ कर दूंगी, मम्मी मैं कल अलमारी साफ करूंगी, मम्मी कल मैं घर साफ करूंगी। और घर साफ करने बैठी थी और मामा जी आके बैठ गए तो, रिश्तेदार आकर बैठ गए तो कौन सा घर साफ कर लेगी, कौन सा काम कर लेगी? मम्मी कल मैं ये काम करूंगी। कल नहीं, काल करे सो। ये तो पुरानी कहावत है, कितनी सुंदर है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय हो जाएगा। शिव नाम जपेगा तब तू
आज कल मैं कल कथा में जाऊंगी और मंच से घोषणा हो गई कि कल कथा ही नहीं होगी। इंतजार, कल जाऊंगी और बैठी थी चौथे दिन की कथा में जाऊंगी और कथा पूरी होते सी घोषणा हो गई कि कथा कल कैंसिल। आज डिप्रेशन में पड़ गई, लो हो गया और बैठो कल के चक्कर में। इसलिए कल का कोई इंतजार नहीं। क्या इंतजार करना? कल से मैं अपनी सास के पांव पड़ूंगी और सास नहीं पड़ गई तो फोटो क्या? कल किसने देखा? ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत। ये बीमारी कब छूटेगी लोगों की? पढ़ाई करना है आज से कर, संघर्ष करना आज से कर, कोचिंग करना है आज से कर, एग्जाम देना है आज से दे, इंटरव्यू की तैयारी करना है आज से कर, कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है आज भर। कल का कोई मुहूर्त नहीं। कोई कितना भी कहे कि कल का मुहूर्त अच्छा है, आज से बढ़कर कोई दुनिया का मुहूर्त अच्छा नहीं हो सकता। लोग इंतजार करते हैं, आखा तीज आएगी ना तब मैं मट्टी के घड़े पर खरबूजा रख के सत्तू रख के दान करूंगी। और आखा तीज के पहले निपट गई तो अरे झूठा है संसार हमने बेटे की शादी नहीं हो रही है, शंकर जी को दे दो। आज से तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा, तुम्हारा है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, तुम्हारा है। फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी है ही नहीं, हम तो नौकर है, तुम्हारी है। दुकान नहीं चल रही, शिव को सेठ बनाओ, अपन नौकर बन जाओ, तुम्हारी है, अब तुम चला। तेरे भरोसे है मेरी, तू जाने, हमारा है ही नहीं। किसका है? शंकर जी। मां देने के लिए कुछ नहीं है, रहनों ने कहा कि मुझे शिव को दे दो, मुझे शिव। हमारा कुछ है ही नहीं। यहां पर एक पानी पिलाने वाली कोई संस्था ने लाखों लाखों बाटल बुलवाकर लोगों को पानी पिलवाया। छोटी छोटी बाटल बांटते रहे। समिति तो बांट ही रही थी साथ में वो।